हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट टेक कंपनीज़ के बारे में। जी हाँ, टॉप 5 बेस्ट टेक कंपनीज़ ऐसी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं और जिनका मुकाबला करना आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं शुरुआत करूँगा 5वें नंबर से, जो आती है, आपने इसका नाम भी सुना होगा अगर आप कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स और गेमिंग की लाइन से होंगे तो। इसका नाम है, नंबर 5 पे आती है हमारी एनवीडिया कॉरपोरेशन। जी हाँ, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इसके बीते हुए कल की बात करूँ, तो इसकी हिस्ट्री ऐसी होगी कि इसके सबसे पहले फाउंडर की बात की जाएगी। यानी इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जेनसन हुआंग और क्रिस मेलेकौस्की और क्यूटिस प्रीम। ये तीनों लोग इसके फाउंडर थे। जी हाँ, अगर इसकी अर्ली इनोवेशंस की बात करूँ तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसे हम जीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, उसका डेवलपमेंट और गेमिंग और कंप्यूटिंग का इसका इम्पैक्ट रहा है। इसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। फिर बात आती है इसकी एक्सपेंशन के बारे में, यानी कि एआई, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी और डाटा सेंटर्स में एंट्री करने में काम आता है। ये थी इसकी हिस्ट्री और फाउंडिंग। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका बिजनेस मॉडल में सबसे पहले आता है प्रोडक्ट लाइन, जिसमें गेमिंग, प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन और डेटा सेंटर्स के लिए जीपीयू का एनालिसिस किया जाता है। फिर नंबर 2 पे आता है इसका एआई डीप लर्निंग, यानी एनवीडिया का रोल एआई टेक्नोलॉजी और डीप लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है इसका ऑटोमेटिव, यानी ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ पार्टनरशिप्स की जाती है। फिर इसमें बात की जाती है नेक्स्ट पॉइंट की, वो है मार्केट इम्पैक्ट, यानी इसका मार्केट पे क्या असर पड़ता है। देखिए, ये जो कंपनी है एनवीडिया, इसकी सबसे पहले बात की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट एनालिसिस और स्टॉक ट्रेंड्स में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। फिर इनमें इनोवेशन भी ज़रूर देखी जाती है। जो इनोवेशन होती है गेमिंग टेक्नोलॉजी में, एआई में और कंपाउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंट्रीब्यूशन इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर बात आती है इनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन में, यानी ये AMD और इंटेल के साथ जीपीयू और एआई मार्केट में कंपैरिजन में काम आते हैं। यानी जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो समझ रहे होंगे। अब इनकी फ्यूचर पर्सपेक्ट की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट और एआई क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे और नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज पर एनवीडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अगर इसकी चैलेंजेस और रिस्क की बात की जाए तो ये मार्केट के कंपटीशन में है और सप्लाई चेन इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और रेगुलेटरी चेंजेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क और चैलेंजेस लेते हैं। अब बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ, जो है नंबर 4, Amazon.com। इनक्रेडिबल, यानी आपने अमेज़ॉन का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। अमेज़ॉन आजकल हर कोई जानता है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ये अब नंबर 4 पे है। पहले ये नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन अभी ये नंबर 4 पे है। अगर हम इसकी हिस्ट्री और फाउंडिंग की बात करें तो इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और नंबर 1 भी रहे हैं सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में। अगर इसकी ई-कॉमर्स बिजनेस की बात करी जाए तो ये सबसे पहले ऑनलाइन बुक स्टोर के ग्लोब ई-कॉमर्स जैसे जायंट का सफ़र इन्होंने तय करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सबसे पहले किताबें बेचते थे, अब धीरे धीरे करके इन्होंने अब हर चीज़ में सेलिंग स्टार्ट कर दी है। अब बात करते हैं इसके डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे AWS में भी इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ है। स्ट्रीमिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। और लॉजिस्टिक में भी इनकी एंट्री है। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो देखिए, ये ई-कॉमर्स ऑपरेशन के तौर पे काम करते हैं, यानी अमेज़ॉन का रिटेल बिजनेस का स्ट्रक्चर दरअसल मार्केट प्लेस को फुलफिलमेंट करने में काम आता है। यानी चीज़ों को खरीदना, बेचना, इन सब में इनका काम रहता है। अगर इनकी AWS की बात करें तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का डिटेल एनालिसिस और कंपनी के प्रॉफिट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। फिर इसकी बात करी जाए तो नेक्स्ट इसकी बात आती है, वो आता है इनका कंज्यूमर सर्विस के साथ। देखिए, कंज्यूमर सर्विस में ये प्राइम मेंबरशिप और इको सर्विसेज, डिवाइसेस और कंटेंट प्रोडक्शन का इनका काफ़ी ज़्यादा रोल महत्व रहा है।
मार्केट में इनका इम्पैक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका काफ़ी ज़्यादा होता है और स्टॉक परफॉर्मेंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे है। इनोवेशन की बात करी जाए तो ये ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में है और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अगर इनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को देखी जाए तो अदर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ इनका काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस होता रहता है। फ्यूचर की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है, ये एआई और लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, जो ब्लू ओरिजिन के नाम से अमेज़ॉन का फोकस आगे बढ़ा रही है। चैलेंजेस और रिस्क की बात करें तो ये रेगुलेटरी, सिक्योरिटी और लेबर इश्यूज और कंपटीशन में इनका काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जो है अल्फ़ाबेट, जिसे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है गूगल के नाम से। देखिए, गूगल हर तरफ फैला हुआ है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर कोई गूगल का नाम जानता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करी जाए तो इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन। अगर इसका शुरुआत की में बात करी जाए तो ये दरअसल सर्च इंजन डोमेन से पॉपुलर हुआ था, जो है गूगल सर्च का इवोल्यूशन और इसका इंफॉर्मेशन एक्सेस पाने का एक ज़रिया बना था। ये एक्सपेंशन और अदर एरियाज़ की बात करी जाए तो ये एंड्रॉयड, यूट्यूब एक्विजिशन और ऑटोनोमस व्हीकल वेमो में भी इनकी एंट्री है। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखिए, बिजनेस मॉडल में कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स में है, एडवर्टाइजमेंट में है, गूगल एड्स में है, क्लाउड सर्विस देते हैं, गूगल क्लाउड है इनका, और हार्डवेयर पिक्सल डिवाइसेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इनके पिक्सल्स के मोबाइल फ़ोन्स भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, जिनसे ये अपना रेवेन्यू कमाता है। अब इनकी डाटा और प्राइवेसी की बात की जाए तो इसमें भी इनका बिजनेस मॉडल चलता है, जैसे डाटा कलेक्ट करना, डाटा का रोज़ रेवेन्यू जनरेट करना, इन सब की आगे से आगे चीज़ें करके ये अपनी डाटा प्राइवेसी को ये आगे बढ़ाता है। फिर इनकी बात की जाए तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, तो इनका हेल्थ केयर, रेली, स्मार्ट होम, नेस्ट और ये सब इनके अगले प्रोडक्ट हैं जो ये इनके बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। अब बात करते हैं इनका जो मार्केट में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रेवेन्यू सोर्स, प्रॉफिट मार्जिन और स्टॉक परफॉर्मेंस में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इनोवेशन की बात करी जाए तो सर्च एल्गोरिदम्स, एआई और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में कंट्रीब्यूशन है। क्वांटिटिव पोजीशंस माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन के साथ कंपेयर करें तो इनका क्लाउड जो क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करी जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूचर टेक में भी अल्फ़ाबेट का फोकस है। इनकी चैलेंज और इसकी बात करी जाए तो रेगुलेटरी प्रेशर और एआई में कंपटीशन और डाटा प्राइवेसी इशू में इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क और चैलेंजेस इन्हें देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं नंबर सेकंड कंपनी की तरफ जो टॉप 2 में आती है, यानी टॉप 2 पे है हमारी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट नाम से आपको एक नाम बहुत याद आता होगा, वो होगा बिल गेट्स। जी हाँ, ये दोनों अलग नहीं है, ये लोग एक ही। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो बिल गेट्स याद आता है, अगर बिल गेट्स की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट याद आता है। देखिए, अगर जैसे बिल गेट्स इनके फाउंडर हैं और इनकी अर्ली सक्सेस का कारण बना था MS डॉक्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटिंग की वजह से इनका राइज हुआ था। अगर इनके एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करें तो इनकी गेमिंग, एक्सबॉक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अज्यूर और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस सूट में इनकी एंट्री है। अगर इनकी बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर, विंडोज़ ऑफिस 365, हार्डवेयर में सर्फेस डिवाइसेस और क्लाउड में अजूर जैसे तरीक़ों से ये अपना बिजनेस मॉडल चलाते हैं। एंटरप्राइज सॉल्यूशन की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का डोमिनेंस इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और सर्विस में काफ़ी ज़्यादा है। एक्विजिशन की बात करें तो लिंक्डइन, गिटहब और एक्टिविकेशन, ब्लिज़ार्ड जैसे एक्विजिशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट एनालिसिस और स्टॉक ट्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा है। इनोवेशन में इनका हाथ भी काफ़ी ज़्यादा है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, एआई में और ओपन सोर्स डेवलपमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन में गूगल और अमेज़ॉन के साथ इनका कंपैरिजन चलता रहता है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग में भी और प्रोडक्टिविटी टूल्स में भी।
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो देखिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और मिक्स रियलिटी पर माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा फोकस है। चैलेंजेस और रिस्क की बात करें तो एंट्रस्ट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और क्लाउड सर्विस में भी इनका कंपटीशन रहा है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 कंपनी के बारे में जो नन अदर देन एप्पल है। जी हाँ, एप्पल। एप्पल का फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजियाक और रोनाल्ड वेन। जी हाँ, ये सब इनके फाउंडर थे, लेकिन हम एक नाम को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है स्टीव जॉब्स। अगर स्टीव जॉब्स नहीं होते तो एप्पल अब तक नहीं टिक पाता। ठीक है, इसकी अर्ली इनोवेशन शुरुआत हुई थी एप्पल 1, एप्पल 2 और पर्सनल कंप्यूटर मार्केट से इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट पे। ग्रोथ और माइलस्टोन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। जैसे पहले ये बैंक्रप्सी से कमबैक भी इन्होंने किया था, आईमैक के थ्रू, आईपॉड के थ्रू, आईफोन के थ्रू और आईपैड के थ्रू। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो जो इनका प्रोडक्ट लाइन है वो है हार्डवेयर के थ्रू इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा चलता है, जैसे आईफोन, मैक, आईपैड। सॉफ्टवेयर में ये iOS और मैक ओएस से कमाते हैं और जो इनकी अदर सर्विस है वो होती है एप्पल म्यूज़िक, आई क्लाउड, एप्पल टीवी वगैरह वगैरह। और भी इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं लोगों में। इनकी डिटेल के लिए आप खुद भी देख सकते हैं, बाकी आपको ज़्यादा मालूम होगा, आप जानते होंगे ऑलरेडी। अगर इनके इकोसिस्टम इंटीग्रेशन की बात करूँ तो कैसे एप्पल के इंटरकनेक्शन और प्रोडक्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं, वो कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाते हैं। रिटेल स्ट्रेटजी को देखी जाए तो एप्पल स्टोर की ब्रांडिंग का कस्टमर एक्सपीरियंस में रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर मार्केट इम्पैक्ट की बात की जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन और स्टॉक में परफॉर्मेंस में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी है। इनोवेशन की बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में कंट्रीब्यूशन ये देते रहते हैं, जैसे प्रायोरिटी और चिप्स जैसे देना, जैसे चिप्स बनाना, जैसे M1, M2, M3 और अभी M4 भी आने के चांसेस है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन में बात की जाए तो मार्केट शेयर और कॉम्पिटिटर्स के साथ इनका कंपैरिजन चलता रहता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करी जाए तो इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज़, AR, VR, AI और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एप्पल का में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान और इन्वेस्टमेंट रही है। चैलेंजेस और इसकी बात करी जाए तो रेगुलेटरी इशू, सप्लाई चेन और कंसर्न इनका कॉम्पिटिशन बना रहता है। तो ये थी वर्ल्ड की टॉप 5 टेक कंपनीज जो अब टॉप 5 पे चल रही हैं। आपको कैसी लगी वीडियो बताना, और आप कौन सा बेहतर कंपनी समझते हैं वो भी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना। मिलूंगा मैं फिर से आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।